जय हिंद। क्लास 10 में प्रश्नावली 4.3 बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 का पार्ट 1 बता चुके हैं। आज बताएंगे पार्ट 1। अभी तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, जिसमें हम कंटिन्यू क्लासेस क्लास 10 की, मैथ की, साइंस की, ऑल सब्जेक्ट बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल में नहीं जुड़े तो सबसे पहले जाकर चैनल में जुड़ जाइएगा। और देखिए, आप लोग क्लास 10 की यूपी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हो, लेकिन यहाँ पर हम बेहतरीन तैयारी, निःशुल्क तैयारी करा रहे हैं। जो बच्चे गरीब हैं वो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। देखिए, हम किसी पैसे की वजह से नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपके भविष्य की वजह से पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न क्या किस प्रकार है, प्रश्न आप देखिएगा। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, हम किताब पर पढ़ते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? देखिए, उन्होंने कहा है, आप लोग अपने गाँव वगैरह में देखिए, जिसमें बचपन में ससुर लड़का सन भाग जाता था, बचपने में भाग जाता था, नहीं कहाँ भागता था, आम के बगिया में। वहां चोरी करने में बहुत मजा आती है। और अपन को पा भी गए तो समझ लेना फिर। तो देखिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप लोग स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे हैं किस प्रकार है। ये प्रश्न 1 और 2 संपूर्ण हल करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 3 और 4 और 5 तीन क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो उसने कहा क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है? उसने कहा लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल उस बगिया का कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिएगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक आम की बगिया बना लेंगे जिसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर है। बगिया वो छोटी है, हो सकता है इसमें आम के पेड़ों न लग पाए। ये लीजिएगा, ये आम की बगिया तैयार हुई। इसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। उसने क्या कहा है? लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, कि मतलब कि लंबाई चौड़ाई हमारी कितनी है? उसने कहा देखिए, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई कितनी है? x है। क्योंकि चौड़ाई अगर चौड़ाई कर देंगे तो उससे दोगुनी हो जाएगी, नहीं उससे और ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब कौन ज्यादा थी? तो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, दोगुनी। और हमें देखिए यहाँ पर क्या है, हम माना यहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और हल लिख लेंगे। फिर इसके बाद माना की चौड़ाई x मीटर, x मान लें, और लंबाई कितनी है? लंबाई 2x है। तो उसने कहा आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है? यहां पर लिख लेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। उसने कहा आम की बगिया का क्षेत्रफल, तो आम की बगिया किस कैटेगरी की है? गोलाकार वृत्ताकार तो है नहीं, तो ये बगिया कैसी है? आयताकार। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख लेंगे आम की बगिया की जगह पर, क्षेत्रफल की जगह पर लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल 800। यही तो है। अब देखिए, लंबाई कितनी है? लंबाई 2x है और चौड़ाई कितनी है? x है, इक्वल 800। समझ में आ रहा है? तो अब इसका इसमें गुणा कर देंगे और उसको उधर ही रख दें, तो 2x का 2x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल 800। अब ये 2 से 800 कैंसिल, तो 400 हो गया। अब x स्क्वायर इक्वल 400। अब देखिए, x स्क्वायर का मतलब √400। √400 किसका वर्ग है? √420 का वर्ग है। कितने का? x इक्वल ±20। अब देखिए,
आप लोग कहीं जाते हैं तो क्या लंबाई माइनस में चले जाते हैं क्या, कि पता लगे जा रहे हैं सीधा पहुंचा है उल्टा, ऐसा तो होता नहीं। तो हमेशा जब लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो हमेशा वो प्लस में आएगा। किस में? प्लस में। तो x का मान किस में लेंगे? x इक्वल 20 लेंगे, वो भी प्लस का। किसका? प्लस का। तो चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई इसकी 20 होगी और लंबाई कितनी होगी? लंबाई आपकी देखिए 2 गुणे x है, x की जगह पर 20 तो कितना होगा? 40 होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? लंबाई जो है वो 40 है और चौड़ाई 20 है, और यही इसका आंसर है। तो हम यह कह सकते हैं कि अतः बगिया बनाना संभव है, क्योंकि उसने कहा जिसकी लंबाई चौड़ाई पता हो जाए तो बगिया तो बन ही सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं जिसकी पता हो जाए हर चीज। तो हम यह लिख सकते हैं अतः, यहाँ लिख दें अतः बगिया बनाना संभव है। क्या पता चला कि अतः बगिया बनाना संभव, जब उसका हर चीज पता ही चल गया तो बगिया तो बनाना संभव ही है। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, हम अपने किताब पर पढ़ रहे हैं किस प्रकार। क्या निम्न स्थिति संभव है? उसने कह दिया क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु 20 वर्षों में का गुणनफल 48 था। उसने कहा क्या निम्न स्थिति संभव है या नहीं है, यही पूछ रहा है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है और इन दोनों मित्रों की आयु कितनी है? उनका योग 20 वर्ष है। तो हम सबसे पहले एक बात याद कर, पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र इक्वल कितना है? 20 है। उसने कहा इसका योग कितना है? 20 है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम देखिए यहां पर लिखेंगे माना पहला मित्र क्या है? x है। तो पहला मित्र x है तो इसकी जगह पर x प्लस y की जगह पर दूसरा मित्र बराबर 20। तो यहाँ पर दूसरा मित्र क्या हो जाएगा? दूसरा मित्र बराबर 20 माइनस x। तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरा मित्र क्या हो जाएगा? दूसरा मित्र 20 माइनस x हो जाएगा। पहला मित्र x है तो दूसरा मित्र 20 माइनस x। तो उसने कहा 4 वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व का मतलब बाबू होता है कि माइनस घटा रहा है, और देखिए अगर यहीं पर बाद में हो जाए या पश्चात हो जाए तो उसका मतलब जोड़ना होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोनों मित्रों, यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पश्चात पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, दोनों मित्रों की आयु क्या है? तो 4 वर्ष पूर्व कितने? 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल उसने कह दिया है। उसने कहा 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, तो दोनों मित्र पहले मित्र की आयु तो x माइनस की 4 यही होगा नहीं। 4 वर्ष पूर्व गुणे फिर इसके बाद 48 कर दे, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा दोनों मित्र 4 वर्ष पश्चात गुणनफल क्या होगा। फिर इसके बाद 20 माइनस x और माइनस के फिर माइनस उसने कहा 4 वर्ष पश्चात तो माइनस के 4 इक्वल 48। तो यहाँ पर क्या होगा? x माइनस 4 गुणे, इसका मतलब
20 में 4 चला जाएगा कितना 16 माइनस एक्स इक्वल 48। अब देखिए, अब इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसको उसी प्रकार इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 16x, और इसका इसमें तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 16 16 16 30 होता है तो 64 है, 16 चौको 64 होगा, कितना होगा 64, वो भी माइनस का 64 है। इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो भी 4x होगा इक्वल 48 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x को एक था x वालों को जोड़ लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 20x हो जाएगा, क्योंकि 16x और प्लस के 4x कितना होता है 20x होता है। 20x माइनस के 64 और इधर इसको इस पार ले आते हैं तो माइनस के 48 इक्वल 0। अब देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और इनको दोनों को जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा माइनस, और वो भी 8 4 12 की 2 हाथ लगे 1 6 4 10 11 112 इसका आएगा, कितना 112 इक्वल 0। अब इसमें से अगर हमें ये माइनस हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस हटाने के लिए माइनस को उस तरफ भेजे, जो प्लस में उसको माइनस में, जो माइनस में उसको प्लस में कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस के 112 इक्वल 0, क्योंकि ये माइनस का कोई काम ही नहीं है, इसको खत्म ही कर दिया। तो आप लोग इतना ही समझ में आया ये समीकरण। अब देखिए इसके बाद क्या करें, अब इसको उसी प्रकार उसी सूत्र से तोड़ के हमें निकालना है जिस सूत्र से हम निकालते थे, इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए एक फॉर्मेट में तोड़ेंगे डी के, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब इसको क्या करना है, तो इस वाले सूत्र में रखना है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस सूत्र में रख के देखते हैं क्या निकलेगा। तो देखिए एक ही जगह पर क्या होगा, आप यहाँ पर करते हैं तो इसके लिए आप देखिए d इक्वल b की जगह पर 20 माइनस 20 का स्क्वायर, ये पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं सब, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा पहले। फिर इसके बाद माइनस 4 और गुणे a की जगह पर 1 गुणे और c की जगह पर 112 है, कितना 112। तो d इक्वल, आप d को नहीं लिखेंगे डायरेक्ट कर देते हैं, इस 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 12 चौक 48 448, तो d इक्वल कितना होगा माइनस के 48। और ये हम पिछले उसमें बता चुके हैं कि अगर कोई भी संख्या प्लस में आए या 0 आए तो उसका अस्तित्व है, उसको हल करना है। अगर माइनस में आए तो उसका अस्तित्व नहीं है, उसको हल नहीं करना है। तो हम यह कह सकते हैं अतः इसका अस्तित्व नहीं है। क्या लिख दिया, अतः इसका अस्तित्व नहीं है, इसको अब नहीं हल किया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 4 समझ में आ गया है। देखिए समझना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप कभी क्वेश्चन को नोट करके छाप के नहीं याद नहीं कर सकते, तो समझना, जहां ना आए वहां पर कमेंट करिएगा। समझ में आ रहा है, कमेंट करेंगे हम बता देंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसी के साथ यह प्रश्नावली समाप्त होती है और यह न्यू सिलेबस के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतरीन से देखिएगा। क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बस इसी के साथ क्वेश्चन भी समाप्त होगा। तो उसने कहा है एक क्या है, एक पार्क है, ये एक आपका पार्क हो गया, ये पार्क घूमने वाला पार्क नहीं, बोर्ड का पार्क है। ये कोई पार्क होगा, और पार्क छोटा थोड़ा बनाए, नहीं तो स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा। ये पार्क हो गया। इस पार्क में देखिए ABCD, तो इसने कहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि माना
माना लंबाई इक्वल x और चौड़ाई क्या y, लंबाई x तो चौड़ाई y, तो हमारे पास लंबाई क्या है, ये है, तो ये x है और ये y है। इतना समझ में आ रहा है। ये एक पार्क है, यह एक पार्क है। उसने कहा आयताकार, तो इसने यहाँ पर क्या पार्क, ये तो बताया नहीं कि आयताकार है, लेकिन ये गोल तो दिख भी नहीं रहा है। इसको गोल वृत्ताकार तो कह नहीं सकते, तो आयताकार। तो आयत का यहाँ पर क्या, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है सभी को। इसका जो क्षेत्रफल है वो 400 मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का परिमाप क्या है, आयत का परिमाप 80 मीटर है। आयत का परिमाप 80 मीटर है। और आयत का परिमाप क्या होता है, दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और इक्वल कितना है, आयत का परिमाप तो हो गया और इसका 80 है। तो 2 से तो 80 कैंसिल, तो 40 आ गया। तो लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल 40। ये तो समझ में आ रहा है कि लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल 40 हो गया। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं। अब लंबाई को क्या माना है, लंबाई को x माना है और चौड़ाई को y माना है, इक्वल 40। तो x इक्वल वो y इक्वल कर लेते हैं, y इक्वल। तो अभी इस बार क्या लिखेंगे, आयत का, ये परिमाप में था, अब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो जिस वाले को उसमें देख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसका 400 है। ये क्षेत्रफल 400 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 400। जब क्षेत्रफल 400 होगा तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल 400। तो लंबाई क्या है, x है, गुणे चौड़ाई क्या है, y है, इक्वल 400। अब देखिए एक लंबाई गुणे चौड़ाई तो हो गई, तो अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो y का मान यहां पर लिख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में y का मान रख देंगे तो x कोष्टक में y की जगह पर 40 माइनस x इक्वल 400। जब इसकी जगह पर ये हुआ तो यहाँ पर देखते हैं, इसकी अंदर एंट्री करा देंगे तो 40x क्या हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 400, यही तो होगा। अब इसको एक पैसा इसे लिख लेते, एक्स स्क्वायर प्लस के 40x इक्वल 400। अब देखिए इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको इस पर बुला लेंगे तो कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 40x माइनस के 400 इक्वल 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 इक्वल 0। तो इतना समझ में आ गया ना। तो अब इसके बाद इसमें उससे तुलना कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इतना समझ में आ रहा। अब इसके वजह तुलना करेंगे तो डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह पर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह पर 1 गुणे 40 की जगह पर 400। तो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस डी इक्वल है 1600 माइनस 4 का 1600। जब ये दोनों 1600 हो जाएंगे तो ए से ए कैंसिल, तो डी इक्वल 0। और 0 आने पर हमने क्या बताया कि इसका अस्तित्व है, इसके मूल समान आएंगे, इसको हल करना पड़ेगा। तो अब इसको हल करते हैं और इसको अभी मेट देते हैं।
तो अब देखिए इसका जब अस्तित्व है इसको करना है, तो y इक्वल इसके y के फॉर्म में पूरा है, तो हम y के फॉर्म में इसको निकाल लेंगे। y इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। ये द्विघात सूत्र है, जो सीधी धारा 4a का सूत्र है, लेकिन इसको हमें निकालना y के फॉर्म में, इसलिए y के फॉर्मेट में लिख दिया। -b, तो -b क्या है, माइनस के 40 माइनस और माइनस के 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह पर डी की वैल्यू आई है 0 अपान 2 गुणे ए की जगह पर 1 है 1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये y की जगह पर। अब यहाँ पर करते हैं, जब इतना हुआ तो माइनस माइनस प्लस के 40 हो जाएगा और प्लस माइनस 0 अपान 2। अब इसको एक एक बार अलग कर लेते हैं, तो 40 प्लस के 0 अपान 2 कामा 40 माइनस 0 अपान 2, ये y के हैं सब, ये y के फैक्ट वो है मूल। तो ये 40 से 2 का 2 से 40 कैंसिल, 2 से 40 कैंसिल, तो ये भी 20 ये भी 20। तो y इक्वल इसके मूल क्या होंगे 20 कामा 20, 20 कामा 20 होंगे इसके मूल। अतः मूल यहाँ पर लिख देंगे, अतः मूल क्या होंगे 20 कामा 20, यही इसके मूल है और यही इसका आंसर है। तो आप लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।